हेलो एंड वेलकम एवरीवन। माय नेम इज दीपक वाधवा और बात करने वाला हूं आईबीपीएस एएफओ में ऑल इंडिया रैंक 1 की नंबर 1 रैंक किसका आया है। आपसे क्यों बात करने वाला हूं, बिकॉज आज 1 अप्रैल है। इस वीडियो के आपके यूट्यूब पे आने से कुछ ही घंटों पहले आईबीपीएस ने रिलीज किया है स्कोर कार्ड कि कौन सेलेक्ट हुआ है और कौन अगले साल सेलेक्ट होगा। अगले साल सेलेक्ट मतलब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो अपनी मेहनत को इस तरह से जाने मत दीजिए। इंटरव्यू तक गए हो तो दिन तुम्हारा भी आएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट था ना, तो खुद को ये बात बता के नेगेटिव मत करो, बिकॉज तुम्हारा दिल और दिमाग तो कह रहा है कि तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन तुम ये ना बता के और डर रहे हो बिकॉज दुनिया वालों की परवाह मत करो, खुद की और खुद के घर वालों की परवाह करो। फिलहाल ये सब बातें ना करके मैं इस साल के आईबीपीएस एएफओ के टॉपर से बातचीत करना चाहूंगा। हालांकि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इनके साथ जो पूरा स्ट्रेटजी बेस्ड होगा, प्री मेंस इंटरव्यू है ना, पूरा का पूरा स्ट्रेटजी बेस्ड होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे स्कोर कार्ड दिखा देता हूं इनका, क्योंकि आईबीपीएस एएफओ की जो रिजल्ट है, जो आईपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट स्कोर है इंडिया में वो ओबीसी कैटेगरी जनरल से 76 और ओबीसी कैटेगरी से 76.27 स्कोर है, जो आप सामने देख सकते हैं। और आपको बता दूं फिलहाल मैं बात करने वाला हूं 76.27 जिनके मार्क्स हैं। इसके बाद अगर टाइम मिला या फिर कल एक और वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूं जिनके जनरल में 76 मार्क्स हैं। बट अब इंडिया का नंबर 1 टॉपर भी एग्री कोचिंग चंडीगढ़ से और नंबर 2 भी एग्री कोचिंग चंडीगढ़ से। लेकिन बस ये आपको बता रहे हैं कि अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो पॉजिटिव रहिए, दिन आपका भी आएगा। लेकिन इसको इस तरह से प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि हाँ नंबर 1 रैंक हमारा ही है, हमारा नहीं है। ये उस बच्चे की मेहनत है, उसके माता पिता का आशीर्वाद और ऊपर वाले का साथ है जो उसने नंबर 1 रैंक लिया। लेकिन हाँ पिछले 5 सालों से यही चलता आ रहा है। इंडिया का टॉपर एग्री कोचिंग चंडीगढ़ से है और इसका टोटली क्रेडिट जाता है आप स्टूडेंट के हार्डवर्क को, जो लगे रहते हैं पहले दिन से लेके एंड डे तक, पीछे नहीं हटते जब तक सिलेक्शन ना हो। बाकी इनसे बातें करते हैं, जानते हैं इनका सिलेक्शन किस तरह से हुआ है। मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिन्होंने इंडिया के अंदर हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं। आपको पता है हाईएस्ट मार्क्स तो लिए, बट एक फनी बात है उसमें। फनी बात यह है कि इनका रिजल्ट आया, इन्होंने चेक कर लिया रिजल्ट को। उसके बाद मैंने इनको कॉल किया कि सदाशिव कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है? ही सेड हाँ सर अच्छा लग रहा है। आई सेड कुछ स्पेशल पता है आपको रिजल्ट के बारे में? तो इसको पता ही नहीं था। मैंने बताया कि हाईएस्ट स्कोर जो इंडिया में दैट इज 76.27 और इनको पता चला कि ये वही पर्सनैलिटी है, वही कैंडिडेट है जिनका इंडिया में हाईएस्ट स्कोर आया है। अब मैं आपसे ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूं कि ऐसा ही इंसान को होना चाहिए। बस कर्मों पे, अपने एफर्ट्स पे विश्वास रखो, उसके बाद डेफिनेटली सब कुछ होता है। सारी बातें मैं नहीं करूंगा, सदाशिव के पास चलेंगे। सदाशिव, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कांग्रेचुलेट यू फॉर गेटिंग सेलेक्टेड इन आईबीपीएस एएफओ एंड फॉर सिक्योरिंग हाईएस्ट मार्क्स इन ऑल ओवर इंडिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। सदाशिव, आपसे बातें करनी शुरू करूंगा 5 मिनट के लिए, बट उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन चाहिए होगा, आपका नेम और आप कहां से बिलोंग करते हैं। सर मेरा नाम सदाशिव शिवशंकर मेडीदार है और मैं सर सांगली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और मैंने बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है सर एमपी के यूनिवर्सिटी राहुरी से। ओके ओके यस सदाशिव, मैं एक छोटी सी बात और भी बताना चाहूंगा लोगों को। जी जी मैंने जी। जब आपको फोन किया कि मुझे आपसे 5 मिनट के लिए बात करनी है वीडियो पे, तो आप उस टाइम पे जी। कहाँ पे थे? सर मैं फील्ड में था सर, फील्ड में थोड़ा सा काम कर रहा था, फार्म था सर, मेरा फार्म है सर पापा का, वहाँ ओके, पर काम कर रहा था सर। तो क्या किस क्रॉप के लिए क्या काम कर रहे थे आप? सर मेज के लिए सर इरिगेशन दे रहा था सर। अच्छा, मेज के लिए। लाइट तो था सर आज मेज के आज लिए। 1 अप्रैल था, डर सा नहीं लग रहा था कि रिजल्ट आने वाला है? तो जी आज जी सर, होना चाहिए बहुत था। ज्यादा डर था सर, बहुत ज्यादा डर था सर, होगा या नहीं होगा। मुझे बस सर बैंक देखना सर, बैंक का नाम सर, ज्यादा मार्क्स के ऊपर मुझे ध्यान नहीं था सर, बस सिलेक्ट हो जाए और कोई कुछ बैंक मिल जाए, वही था सर। मैंने वही सोचा था सर। अब मेंस के पेपर के बाद, जब तक आपका स्कोर नहीं आया था, मेंस के पेपर के बाद क्या लग रहा था कि हो जाएगा इस बार? सर डर तो था सर, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, इंटरव्यू के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है सर। इसलिए मुझे लग रहा था सर, मैंने ऐसे ही थोड़ा बहुत अब स्टडी करता था, सबको यही बोलता था सर कि नहीं ज्यादा मार्क्स से नहीं करूंगा। लेकिन मैंने आपका ग्रुप के ऊपर पोल्स वगैरह अटेम्प्ट करना और कहीं से कुछ न्यूज का आप सर न्यूज डालते हैं सर डाउट डिस्कशन ग्रुप के ऊपर, वहां से कुछ न्यूज पढ़ना, ऐसे स्टार्ट किया था सर मैंने। स्टडी स्टडी बंद नहीं किया हुआ है सर, इसलिए टाइम निकल गया सर, मुझे पता ही नहीं चला कैसे टाइम निकल गया वो। फिर मार्च मंथ निकल गया सर, वो बहुत ही टेंशन का मंथ था सर, बहुत ही टेंशन का महीना था सर वो। ऐसा इंटरव्यू देने के बाद की बात कर रहे हो आप? यस यस सर, यस तो सर। आपने इंटरव्यू देने के बाद पोल्स अटेम्प्ट क्यों किए फिर? यस यस सर, आई एम नॉट ऑडिबल सर, कैन यू आ, रिपीट सर? हाँ श्योर, आपने इंटरव्यू देने के बाद फिर पोल्स और फिर वो सब क्यों कंटिन्यू रखा?
सर मुझे लगा था सर कहीं नहीं हो जाएगा तो सर फिर से वही स्टेज आने आने के लिए सर वही फ्लो में आने के लिए सर बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है सर, मुझे पता था। लेकिन एक बार सर जब वो हमारे यहाँ बोलते हैं सर एकदा लिंक तुटले की ते लिंक लागत नाही असं बोलते सर मराठीमध्ये, जे कि एकदा से वो फ्लो कट हो गया तो फिर उस फ्लो में आने के लिए प्लस 2-3 मंथ्स लगाना पड़ता है, सभी कंसेप्ट देखना पड़ता है, फिर से वीडियो देखना पड़ता है सर। इसलिए मैंने थोड़ा सा वो कंटिन्यू रखा था सर, थोड़ा सा फ्लो ज्यादा मार्क होने के बाद भी थोड़ा सा सर स्टडी कर रहा था सर, वैसे ही स्टार्ट था सर। थैंक यू सो मच। मैं दो बातें बोलना चाहूंगा। एक तो मैं आपके साथ एक वीडियो और रिकॉर्ड करना चाहूंगा जो डिटेल वीडियो होगा, जिसमें मैं आपसे आपकी स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा। क्यों करूंगा? ताकि वीडियो जो भी लोग देखें, आपके जैसे आने वाले लोग, उनको पता चल सके कि वो स्टूडेंट जो सेलेक्ट होके हाईएस्ट मार्क्स लेके एक साल में कैसे तैयारी की, तो एटलीस्ट अगर कोई टॉपर बन सकता है तो स्ट्रेटेजी से सिलेक्शन तो लिया जा सकता है। पर मैं इसमें ना डिटेल वीडियो चाहूंगा, तो मैं आपकी एक्साइटमेंट, वो जो हैप्पीनेस आपकी आज के दिन उसको खराब नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ खुल के मजे लो। मैं 4-5 दिन के बाद आपके साथ वो वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, एंड आई कैन अंडरस्टैंड विद योर एक्सप्रेशन आप किस तरह का इस टाइम पे फील कर रहे हैं। जी जी सर। एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। जी वो ये कि आपने बोला कि मार्च मंथ के अंदर इंटरव्यू देने के बाद भी आप पोस्ट अटेम्प्ट कर रहे थे, बिकॉज एक डर था कि दोबारा फिर से ना करना पड़ जाए, तो आप एक सेफ्टी अपनी लेके चल रहे थे, है ना? यस सर, यस यस सर। मैं इस बात पे फोकस इसलिए कर रहा हूं कि एक पर्सन जो मेरे साथ बातें कर रहा है वो इंडिया का टॉपर है, उसके माइंड में डाउट चल रहा था कि यार ना हुआ तो क्या होगा, टॉपर है ना? जी जी सर। वो टॉपर भी स्टडी कर रहा था मार्च मंथ के अंदर। तो आपको यस क्या लगता है सदाशिव कि जो स्टूडेंट है, जैसे मैं बहुत बार हर साल देखता हूँ, प्री का जी रिजल्ट जब तक नहीं आता ना, तो मेंस के लिए तैयारी करना शुरू ही नहीं करते। उनका सोचना ही होता है कि यार प्री ना हुआ तो मेंस करने का फायदा है क्या? जी तो जी सर। जी आपने अपने माइंडसेट को प्री के बाद किस तरह का रखा मेंस के लिए? कि आपने प्री के रिजल्ट का वेट किया, क्योंकि आपने मार्च में भी वेट नहीं किया, पढ़ना शुरू किया। तो जी प्री के सर। रिजल्ट के बाद क्या आप मतलब जनवरी मंथ के अंदर वेट कर रहे थे या पढ़ना स्टार्ट कर दिया था आपने? सर मैंने जनवरी के मंथ में पढ़ना तो हमेशा स्टार्ट था सर, एक दिन भी मैंने रुका नहीं था सर, कारण रिजल्ट आ जाए इस साल नहीं आ जाएंगे तो अगले साल आ जाएंगे, कुछ तो हो जाएगा सर। मैंने पहले से ये क्लियर करना चाहूंगा सर, प्री के बाद प्री के जो ये मंथ होता है ना सर, नवंबर दिसंबर, जब उस मंथ में लगता है सर सबके सब प्री के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं और मेंस छोड़ देते हैं सर। मैंने इस सेफ्टी के लिए मैंने किया था सर, मैंने 2-4 दिन ऐसा किया था सर, प्री का पहले पढ़ेंगे उसके बाद एग्रीकल्चर करेंगे। लेकिन हुआ नहीं था सर, प्री में इतना बर्नआउट हो जाता था सर, कंप्लीट एनर्जी ड्रेन आउट होता था सर। इसलिए मैंने एक बात हमेशा से याद रखा था, पहले स्टार्टिंग मैंने एग्रीकल्चर से करता था सर, जैसे मॉक टेस्ट लगाता था सर, 2-4 मॉक टेस्ट ऐसे लगाता था सर, ज्यादा नहीं सर, उसका एनालिसिस करता था, 2-3 घंटे देता था। उसके बाद जो भी टाइम होता था सर, वो मैंने अपना क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का प्रैक्टिस, उसका टेस्ट देना, एनालिसिस ऐसे ही किया था सर। वहां पर एक चीज का मैंने हमेशा ध्यान रखा था सर, जो फ्लो होता है ना सर एग्रीकल्चर का, वो कट नहीं होना चाहिए सर, कंप्लीट फ्लो में होना चाहिए, वही ध्यान रखा था सर मैंने। और थोड़ा बहुत कभी कभी सैटरडे संडे को रिवीजन करता था सर। क्वांट रीजनिंग बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो जाता है सर, जब भी बहुत ही ज्यादा वक्त तक करेंगे तो, इसलिए मैंने एग्रीकल्चर ऐड किया था सर वैसे। और उसके बाद सर जनवरी में सर मैंने जब मेंस प्रीलिम्स हुआ सर, उसके बाद अगले दिन ही मैंने स्टार्ट किया था सर स्टडी करना मेंस के लिए। आई थिंक जनवरी मंथ सर मुझे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था सर, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है सर, बहुत ज्यादा 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 से ज्यादा मैंने पढ़ाई की थी सर जनवरी मंथ में। थैंक यू सो मच। मैं जी आपको पहले बोल चुका हूँ, ये वाला 1 आवर आपको मुझे देना पड़ेगा आफ्टर फ्यू डेज। मैं ना ये बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस करना चाहता जी हूँ, किस जी किस स्टेज पे किस किस तरह से क्या क्या प्रिपरेशन आपने किया। बट एक ओवरऑल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। जी सब बच्चों का मानना होता है कि प्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, 80% को लगता है प्री बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे, मुझे आपका नहीं पता इंडिविजुअली, बिकॉज हर किसी का अपना अपना होता है। बट इस टाइम सर। पे ना इंग्लिश का और क्वांट का बहुत फियर है बच्चों के अंदर, और जी पिछले जी सर। 2 सालों से रीजनिंग का फियर भी बहुत हो गया है। मेरा एक जी सर। सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे कि आपको क्या लगता है, प्री और मेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा डिफिकल्ट और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग कौन है? सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर मेंस है सर, मेंस में स्कोर होगा तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा सर। लेकिन प्री के बारे में कुछ मैंने बताना चाहता हूँ सर, जितने भी सर मेरे फ्रेंड के आई थिंक 50+ मैंने रिजल्ट्स देखे हुए हैं सर, सभी लोग सर ज्यादा से ज्यादा उनका हुआ नहीं है, वो लोग इंग्लिश में उनका सेक्शन क्लियर नहीं होता है सर, इससे होता है। और ओवरऑल सर क्वांट रीजनिंग में सबका हो जाता है, तो फिर इसलिए सर थोड़ा बहुत ज्यादा फोकस इंग्लिश के ऊपर होना चाहिए सर। उसके बाद ऐसे मैंने देखा ही नहीं है सर जिनका क्वांट और रीजनिंग का सेक्शनल रहा हुआ है या फिर ओवरऑल नहीं हुआ। ऐसा कुछ फ्रेंड्स ऐसे है सर, उनका बस क्वांट रीजनिंग से ही ओवरऑल कट ऑफ निकल जाता था सर, ओवरऑल 17+ मार्क्स हो जाते थे। तो फिर मुझे लगता है सर ज्यादा से ज्यादा फोकस इंग्लिश के ऊपर और एग्रीकल्चर के ऊपर, जब तक नवंबर दिसंबर ना आ जाए, ये दोनों सब्जेक्ट ज्यादा फोकस करना चाहिए, यही मुझे लगता है सर ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। और ओवरऑल बोलो, ज्यादा टाइम लेना और ज्यादा फोकस, प्री या मेंस?
सर मेंस 80% मेंस ही ज्यादा फोकस मेंस ही होता है सर। मुझे लगता है सर गेम चेंजर तो मेंस ही है सर। मेंस में ज्यादा स्कोर तो फिर डर ही खत्म हो जाता है सर, ज्यादा डर नहीं होता है सर। 40+ स्कोर आ जाए तो फिर कुछ अलग ही बात है सर। हाय सदाशिव मेरे सामने, और देखिए गेम चेंजर प्री बनाया मेंस बना, ऑफ कोर्स है ना, मेंस में मेजर रोल प्ले किया, बट आपके इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर है। आपने शायद कैलकुलेट नहीं किया होगा, बट मैं सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपके सामने आया हूँ। आपको इंटरव्यू के अंदर 18 मार्क्स मिले हैं। यस सर, यस सर। सो दैट्स अ वंडरफुल, जो आपने 20 में से 18 नंबर लिए, अगेन एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड आपने एस्टेब्लिश कर दिया लोगों के सामने कि यस सर। एक बात पूछना चाहूंगा, इंटरव्यू के अंदर क्या बोला था आपने, इंग्लिश, हिंदी या फिर मराठी? सर इंटरव्यू मुझे लगता है सर इंटरव्यू में दो ही क्वेश्चन स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे, दो नहीं है सर, एक ही क्वेश्चन था सर, जो शायद मुझे लगता है एक क्वेश्चन से 18 मार्क्स आ गए होंगे ऐसा लगता है सर। एक क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा सर। उन्होंने पहले से इंट्रोडक्शन नहीं पूछा सर, उन्होंने पूछा मुझे मराठी लैंग्वेज में पूछा था सर, आपका पूर्ण नाम बताओ और आप कहाँ से आए हो। तो फिर मेरा नाम बताया सर, मैं कहाँ से, सांगली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, ये बताया दिया। और उसके बाद सर उन्होंने पूछा था आपका स्ट्रेंथ और आपका वीकनेस क्या है। तो फिर मेरा स्ट्रेंथ जो था सर, मैं एक अडाप्टेबल पर्सन हूँ सर, मैं एक कन्नड़ा मीडियम का स्टूडेंट हूँ। महाराष्ट्र में रहकर सर मराठी लैंग्वेज के वहाँ रहकर मैंने ग्रेजुएशन किया सर। उसके साथ मुझे मल्टीपल लैंग्वेजेस आते हैं, जैसे कन्नड़ा, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, 4 लैंग्वेजेस, रीड राइट स्पोक है, सब कुछ मैं कर लेता हूँ सर। यही उनके लिए ज्यादा इम्प्रेसिव हुआ था सर, इसलिए इसलिए उन्होंने कंप्लीट मेरा इंटरव्यू इंग्लिश में ये किया सर, कंटिन्यू किया हुआ है सर, इंग्लिश में हुआ सर सब कुछ। Okay, perfectly right. So, can I conclude this statement that if your communication skills are good and you're knowing multiple languages, so that will be giving you maximum marks in interview? नो सर, कम्युनिकेशन स्किल तो होना चाहिए सर, स्माइल होना चाहिए सर, आपको उनको लगना चाहिए हम उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं। बहुत बहुत ही ज्यादा थिंग्स है सर, वो मैटर करते हैं। ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेजेस नो, ये भी हो सकता है सर थोड़ा बहुत लैंग्वेज उन्हें लगा होगा सर मैं कन्नड़ा लैंग्वेज का हूँ तो फिर हिंदी इंग्लिश तो आ ही जाएगा, लेकिन मैंने मराठी सीखने का प्रयास किया, मराठी अच्छे से बोलता हूँ, ये सब कुछ थोड़ा सा मैटर करता है सर। ओके, उन्हें दिखता है सर थोड़ा सा लर्निंग हैबिट है इस तरह से, लेकिन सर रिस्पेक्ट देना, स्माइल होना, उन्हें लगना चाहिए सर उन्हें हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये सब कुछ कम्युनिकेशन अच्छे से करना सर, ये बहुत बहुत ज्यादा मैटर करते हैं सर, थिंग्स आई थिंक। एग्जैक्टली। अच्छा, स्ट्रेटेजी, मैं पता नहीं क्यों घूम फिर के फिर से वो स्ट्रेटेजी वाली बातों पे आ जा रहा हूँ। छोड़िए उन बातों को, मैं आपसे कुछ दिन बाद, आपको मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन के लिए एंजॉय करो, बिकॉज आपने अप्रैल में हमें ज्वाइन किया था, मार्च में भी आपने इवन छोड़ा नहीं, आप अप्रैल तक ही पढ़ते रहे, रिजल्ट तक, है ना। एक साल का स्ट्रगल है, लेकिन होता है ना कभी कभी आपके साथ भी हुआ होगा, कोई ऐसा बुरा दिन होगा जब आपके नंबर कम आए होंगे या किसी ने डिसअपॉइंट कर दिया होगा, तो बुरा सा लग रहा होगा, लेकिन आज जब उस दिन को याद करेंगे ना, वो दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा, यार वो बुरे दिन जो थे ना, वो आज इस अच्छे दिन के लिए थे, है ना। यस यस। अब कुछ ही देर बाद ना ये वाला वीडियो YouTube पे आ जाएगा, जी आपको जी। ये चीज जान के कि आप इंडिया के टॉपर है और आप YouTube पे आएंगे और आपको बहुत सारे फोन कॉल्स आने वाले हैं, आपको पर्सनली कैसा फील हो रहा है? सर फील अच्छा होता है सर, लेकिन ये टॉपर जो है सर, मुझे लगता है सर ये आई थिंक हार्ड वर्किंग करेंगे तो टॉपर। मुझे स्टार्टिंग स्टडी जब मैंने किया था सर, आपका कोचिंग जब ज्वाइन किया था सर, मैंने यही सोचा था सर, बस एक जॉब मिल जाए, यही था सर, मैंने टॉपर होना चाहिए या फिर रैंक 1 आना चाहिए, ऐसा कभी नहीं सोचा था सर। बस मुझे लगता है सर ये गॉड ब्लेसिंग है जो इतना ज्यादा अच्छा स्कोर आएगा सर। अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? सर फीलिंग हैप्पी सर, बट ऐसा अच्छा फील हुआ है। ठीक है। सो सदाशिव, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हिंदी में शुभकामनाएं और इंग्लिश में कांग्रेचुलेशन जानता, बट मराठी में मुझे नहीं पता क्या बोला जाता है। मैं बहुत बार पोस्ट पढ़ता हूँ, हार्दिक वाडेच्छा कुछ ऐसे लिखा होता है, हार्दिक अभिनंदन होता है। अच्छा अभिनंदन, मतलब कुछ कुछ पढ़ता हूँ मैं, मराठी सीखने की कोशिश करी है, पर काफी सालों से महाराष्ट्र कोरोना का बंद हो गया, जा नहीं पाया हूँ, तो मैं यस थोड़ी यस भूल गया, पहले थोड़ी मैंने सीख ली थी। तो बहुत बहुत यस। शुभकामनाएं, अभिनंदन आपको और आपके माता पिता पेरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस याद थैंक यू सर। रखिएगा कि मैं आपसे यस फिर से मिलूंगा मेरे बच्चों के लिए, ताकि आप यस वहां तक मुझे डिटेल में सब कुछ बता सकें, बट अभी के लिए अपना टाइम आप एंजॉय कीजिए, एंड अगेन वी विश यू कांग्रेचुलेट फॉर गेटिंग हाईएस्ट मार्क्स इन ऑल ओवर इंडिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, और स्पेशल थैंक्स सर आपको और आपका टीम सर, एसीसी। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।